चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझेंगे सी की कोडिंग किस तरह से करते हैं, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके बिहाफ पे वो कोडिंग परफॉर्म हो पाती है। आज हम लोग बात कर रहे हैं सी के कोडिंग के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। जितने भी प्रोग्राम हमारे पास बने हैं, सबसे पहले जो लैंग्वेज की हम लोग बात करें, जो सीखते हैं लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो होती है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसको परफॉर्म करें उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल की यदि बात करूं तो हम सभी लोगों ने कैलकुलेटर देखा हुआ है, हमारे सबके फोन में होता है, हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर पे क्या करते हैं हम, जब कोई चीज प्लस करनी है तो हम जाते हैं, एक नंबर प्रेस करते हैं, देन फिर सम का बटन, देन हम एक नंबर प्रेस करते हैं तो हमको आउटपुट मिल जाता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर। ठीक है, हमारे सामने सिर्फ इतनी चीजें डिस्प्ले हो रही होती है जो हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, और एक आंसर हमको मिल जाता है, लेकिन इस प्रोसेस के पीछे एक कोडिंग चल रही होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं, उसी को हम कोडिंग कहते हैं, और उसको हम लोग करेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, पहले उसको एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर से प्रोग्राम करने से बेहतर है एग्जाम्पल के थ्रू पहले स्ट्रक्चर को समझे, प्रोग्राम रन करके देखें तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें प्रोग्राम बनाना है उसके लिए हम क्या लगेगा, उसके लिए हम लगेगा एक हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल वो होती हैं जो क्या करती हैं, सिस्टम में जो भी फंक्शन होते हैं हमारे, उनकी डेफिनेशन को रखने का काम करती है। ठीक है, और हेडर फाइल को जो है कॉल करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड। ठीक है, ये हैश बताता है कि वो एक तरह का हेडर फाइल लिखने जा रहा है, इंक्लूड लिखना होता है हमें, फिर एंगुलर ब्रैकेट होता है हमारे पास। इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम जो भी हेडर फाइल लेते हैं उसका नाम लिखते हैं और उसके बाद लगाते हैं एच। जैसे अभी मैंने लिया है stdio। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आई, आउटपुट के लिए हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल को यूज कर रहे हैं। सेकंड होता है हमारा कंसोल स्क्रीन के लिए, तो हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट हमारा, और यहाँ पे लिखेंगे कोनियो। जितने भी लेटर्स हैं आप ध्यान रखिए कि सारे लेटर्स हमारे कैसे हैं, स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं। ठीक है, छोटी वाली एबीसीडी लोअर केस में हमको लिख रहे हैं उसको। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, यह होता है हमारा क्या, मेन फंक्शन। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि आप जब बुक में देखते हैं या इंटरनेट पर देखते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है, जब भी आप प्रोग्राम देखते हैं तो आपका जो मेन फंक्शन होगा वो अधिकतर आपने पाया होगा कि वहां पर क्या लिखा होगा, इंट मैन। ठीक, और उसके बाद आपके कर्ली ब्रैकेट, और नीचे आप देखेंगे तो एक वर्ड और लिखा होगा, वो क्या होगा, रिटर्न, और यहाँ पे होगा जनरली आप पाओगे 0। ठीक, जब भी आप मेन फंक्शन इंटीजर में बनाओगे, इंट में बनाओगे, तो वहां पे आपको एक रिटर्न वैल्यू जनरेट करनी है। ठीक है, हम अभी कोई वैल्यू जनरेट नहीं करना चाहते, हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बना के रन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा वोइड का। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं उसको फिर से राइट करता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग बना रहे हैं किसमें, हम बना रहे हैं इसको वोइड में। ठीक है, वोइड से क्या होगा, कोई रिटर्न वैल्यू का हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको पहले यहाँ से इरेज कर लेते हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आप लोगों को। सबसे पहले हमने क्या लिया, हेडर फाइल लिया है, हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। मेन फंक्शन हमारा, उसके बाद मेन फंक्शन के बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट चालू हो जाता है। हमको क्या करना है, हमको दो नंबर को ऐड करने के लिए एक कोडिंग लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, अभी हम लोग उसको प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे सिस्टम पे किस तरह से रन होता है। पहले स्ट्रक्चर को आप समझ लें। ठीक, कर्ली ब्रैकेट हमारा है जिसको हिंदी में हम लोग मजला ब्रैकेट भी कहते हैं, वो ओपन होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इंट। इंट क्या करेगा, इंट एक डेटा टाइप है जो बताएगा कि आने वाला जो वेरिएबल है किस टाइप का है, वो डेटा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया है एक num1 नाम का वेरिएबल, और एक हम लोग ले लेते हैं num2, और एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट नाम का। ठीक, और रिजल्ट को भी हम दे देते हैं 0 वैल्यू। ठीक, सेमीकोलन से हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, ये हमारा सेमीकोलन लगा हुआ है। ठीक, इसके बाद एक फंक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं CLR फंक्शन। ये कैपिटल हो गया, एक्चुअली हमको सारे लेटर्स कैसे रखने होते हैं फंक्शन के, स्मॉल लेटर्स में रखने होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CLR और यहाँ पे हमारे ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन से हम इसको करते हैं टर्मिनेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ क्या करता है, प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आउटपुट स्क्रीन पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, कौन सा मैसेज देना चाहता हूँ, इंटर टू नंबर्स। ठीक, ये मैसेज हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है। ठीक है, थोड़ा अटपटा भी लग रहा होगा आपको क्योंकि कोडिंग अभी अभी आपने स्टार्ट किया, इसके पहले आपने कभी कोडिंग की नहीं होगी, तो ये चीजें थोड़ी अटपटी आपको लग रही होंगी। लेकिन यकीन मानिए अभी स्ट्रक्चर को अगर मैं डायरेक्ट यदि समझाता तो वो और ज्यादा टिपिकल आपको लगता। अभी इस कोडिंग को समझिए, अभी मैं इसको रन करके दिखाऊंगा कि
किस तरह से परफॉर्म होती है, किस तरह से कोडिंग रन होती है, किस तरह से उसका आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। प्रिंटर फंक्शन हम क्यों यूज करें, आउटपुट स्क्रीन पे यदि हमको कोई मैसेज शो कराना है तो हम उसके लिए प्रिंटर फंक्शन का यूज करते हैं। अब आउटपुट स्क्रीन पे जो इनपुट दिया जाता है, जैसे अभी आपने क्या किया था, आपने कैलकुलेटर में 2 को प्रेस किया, तो भैया 2 को आपने प्रेस किया है तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, कभी तो आप दूसरा नंबर जब प्रेस करोगे तो उसके साथ वो काम कर पाएगा। कि अब इसको करने के बाद आपने प्लस लगाया, उसके बाद आपने 3 दिया, तो उतने समय तक कहीं ना कहीं मेमोरी में तो स्टोर रहा होगा ना 2। तो उस 2 को स्टोर कराने के लिए व्यवस्था कहाँ से हम करेंगे, हम लेंगे स्कैनफ फंक्शन। ठीक, ये फंक्शन क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पर जब यूजर, जैसे आपने 2 वहां पे प्रेस किया था तो सिस्टम में जाके कहीं ना कहीं स्टोर हुआ था, तो उसको स्टोर कराने के लिए हमने एक व्यवस्था की है। परमानेंटली स्टोर नहीं हुआ है, टेम्परेरी स्टोर हुआ है जब तक आप उसको परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। अब चूंकि वैल्यू इंटीजर टाइप की, इसलिए हमने यहाँ पर परसेंट डी लगाया। ठीक, 2 बार यूज किया क्योंकि 2 नंबर हम लोग ले रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया यहाँ पर। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में, ठीक है, हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसका एड्रेस देंगे 10%। पहला वाला हमारा कौन सा है, num1। तो जो पहला वाला मेमोरी लोकेशन है वो कौन सी होगी, num1। यहाँ पे जाएगा वेरिएबल फर्स्ट वाले पे। ठीक है, देन सेकंड कहाँ जाएगा, वो जाएगा 10% num2। ठीक, ये 2 हमारे वेरिएबल कहाँ चले गए, 2 वेरिएबल पे हमारे पास वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कराएंगे, रिजल्ट इक्वल num1 प्लस num2, और यहाँ पे सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट किया। ठीक है, आप जो छोटा सा सम का काम करते हो ना कैलकुलेटर के अंदर, ये इस तरह की कोडिंग होती है उसके लिए। ठीक है, अभी वो करके देखते हैं उसको और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपने अभी तो सम करा, अभी आउटपुट आपको दिखेगा नहीं। आउटपुट कब दिखेगा, आउटपुट दिखाने के लिए फिर से हम लगाएंगे प्रिंटफ फंक्शन। ये हमने लगाया प्रिंटफ फंक्शन, और इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे रिजल्ट या आंसर, जो भी आपको लिखना हो। यहाँ तो आप जैसा लिखोगे वैसा प्रिंट होगा, रिजल्ट इक्वल। अब चूंकि हमको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया %d, और उसके बाद मैंने कॉमा किया, और मुझे प्रिंट क्या कराना है, जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले रखा था, वो रिजल्ट नाम का वेरिएबल मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट, और यहाँ पे हमने कर दिया सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे गेट ch। गेट ch क्या करेगा, गेट ch हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेमीकोलन सॉरी कर्ली ब्रैकेट से इसको हम कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा कोडिंग होगा। इस कोडिंग को हम अभी सिस्टम पे रन करके देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम काम करता है। ठीक है, इस प्रोग्राम को किस तरह से रन किया जाता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, अभी यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक, तो सबसे पहले हमने कौन सी चीज ली थी, सबसे पहले हमने लिया था हैश। ठीक, इंक्लूड। हम बात कर रहे हैं इसकी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड लिया, और यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने नेम लिया था। ये किसके लिए हमने यूज किया, ये हमने यूज किया हेडर फाइल के लिए। किसके लिए, हेडर फाइल को कॉल करने के लिए। हेडर फाइल के बाद जो सेकंड चीज आई हमारे पास, वो क्या था, वो था हमारे पास मेन फंक्शन। कौन था हमारे पास, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन आने के बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, और एंड में कर्ली ब्रैकेट हमारा क्लोज होता है, और इसके बीच में हमारे सारे स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट आते हैं जो हमको यहाँ पे परफॉर्म कराना है। स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट किया, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, इस तरह से हमारे नंबर्स ऑफ n स्टेटमेंट्स आप वहां पे, ठीक है, लिखते हैं। ठीक, और उसको सेमीकोलन से आप यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, हमारा किसी का प्रोग्राम हमारा बनके तैयार होता है और वो रन होता है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि आखिर किस तरह से ये काम करता है। हमारा जो एडिशन वाला प्रोग्राम था, अभी हमने यहाँ पे बना रखा है हमारा एडिशन वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हेडर फाइल्स। ठीक, ये कौन है हमारे पास, ये हमारे पास है मेन फंक्शन। ये पूरा हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट्स है। ठीक, और ये दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में ये सारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे कंप्लीट। क्लियर हो गया सभी को, चलो कर। इसके लिए सबसे पहले हम कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये टर्बो C++ का सेटअप है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह की ब्लू कलर की स्क्रीन हमें दिखेगी। यहाँ पे हम अपना पूरा प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं। इसी कोडिंग हमने अभी लिखी थी, वैसे एज इट इज़ हम उसको टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं हमारी कोडिंग। ये हमारी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम क्या करते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। जैसा स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था, हमने एज इट इज़ यहाँ पर टाइप कर लिया है। हैश इंक्लूड से लेकर के गेट cs तक प्रॉपर हमने कोडिंग को लिखा है, और डबल इन्वर्टेड कोमा से
सभी चीज़ों को हमने किया हुआ है। हम रन पे जाते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए आउटपुट स्क्रीन कुछ इस तरह की दिखती है जो हमको कैलकुलेटर दिखता है। हालांकि हमने यहाँ पे एक मैसेज दे रखा है इंटर 2 नंबर्स का, वो हमें मैसेज नहीं मिलता। हम यहाँ पे प्रेस करते हैं 2, इंटर करते हैं, प्रेस करते हैं 3 और फिर इंटर मारते हैं। ये देखिए हमें रिजल्ट मिल गया, प्रॉपर हमारा कैलकुलेटर की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह की यहाँ पे कोडिंग है हमारे पास, ठीक है, जिसके थ्रू हम इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। ये बैकएंड में कोडिंग होती है, हमको दिखती नहीं है। अब इंटर वाला मैसेज हम शो कर रहे हैं प्रिंटफ के माध्यम से, कैलकुलेटर में हमको ऐसा नहीं दिखता। लेकिन बाकी कोडिंग की यदि हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से ही कोडिंग होती है चीज़ों की, जिसके द्वारा हम उन चीज़ों को करके देखते हैं। फिर से हम रन करते हैं। यहाँ पे एक और नंबर लेते हैं हम 3 और एक नंबर हम यहाँ पर लेते हैं 8 और उसको हम इंटर करते हैं। 3 + 8 कितना हो गया 11। देखिए रिजल्ट हमारा प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। एक बार और करते हैं, इसको बड़ा नंबर लेकर के देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 1234 और इंटर करते हैं। देन अगला नंबर लेते हैं 980, इंटर करते हैं। जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है 2214 का, ठीक है। इंटर करते हैं। समझ में ना हो तो एक काम करते हैं, फिर से रन करके देखते हैं। कैलकुलेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। एक साधारण सा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर ही लेते हैं, 2000 लेते हैं, नीचे लेते हैं 3000 और उसके बाद हम करते हैं इंटर, ठीक है। इंटर करने पे हमें आंसर मिलेगा 5000 का, देखिए मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी कोडिंग होती है सॉफ्टवेयर की, जहाँ पर कि ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है ये आउटपुट स्क्रीन है और ये जो ब्लू स्क्रीन है यहाँ पर ये कोडिंग है। फर्स्ट प्रोग्राम हमने कंप्लीट किया, स्ट्रक्चर को हमने समझा है, सीखे। आगे जो इससे जुड़े हुए और कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम से उसको करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग और नेक्स्ट इसकी स्टेप आगे वाले वीडियोस में बताएंगे, उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।